नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। उनके द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसने स्थापना की? धर्मपाल ने। कौन था? पाल वंश का शासक। किस शताब्दी में स्थापना हुई? 8वीं शताब्दी में। कहां पर हुई? बिहार के भागलपुर में स्थापना हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह जो विश्वविद्यालय है नालंदा के समकक्ष माना जाता है। किसके समकक्ष माना जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को? नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष। यहाँ पर बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान और व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता था। तो नालंदा के समकक्ष था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 8वीं शताब्दी में इसको पाल शासक ने किया था स्थापित। और बौद्ध धर्म के अलावा यहाँ पर न्याय, तत्व ज्ञान और व्याकरण दर्शन का भी अध्ययन कराया जाता था। इस विश्वविद्यालय की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में सर्वाधिक प्रतिभाशाली भिक्षु दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। किसने? भिक्षु दीपंकर ने। इस शिक्षा केंद्र में लगभग 3000 अध्यापक कार्यरत थे और यहाँ पर विदेशों से छात्र अध्ययन के लिए आते थे। संभवतः तिब्बत के छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। कहाँ के जो छात्र थे सर्वाधिक थे? तिब्बत के। 3000 से अधिक अध्यापक कार्यरत थे और दीपंकर ने 200 ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट है, पाल शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था। संत रक्षित और दीपांकर जिसे कि अतिशा कहा जाता था। दीपांकर को क्या कहा जाता था? अतिशा कहा जाता था। जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया। किसको? संत रक्षित को और दीपांकर जिसे कि अतिशा कहा जाता था, जैसे बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहां पर बौद्ध धर्म के एक नए रूप का प्रचार किया। परिणाम स्वरूप बहुत से तिब्बती बौद्ध विद्यार्जन के लिए नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आए। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के फलस्वरूप यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। ठीक है, किसके आक्रमण से? बख्तियार खिलजी के आक्रमण से विक्रमशिला विश्वविद्यालय 1203 ईस्वी में नष्ट हो गया। अब बात करेंगे उदंतपुरी विश्वविद्यालय की। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो था, जिसको उदंतपुरी भी कहा जाता था, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरह विख्यात था, परंतु इसका उत्खनन कार्य नहीं होने के कारण आज भी धरती के गर्भ में दबा है। फलस्वरूप बहुत ही कम लोग इस विश्वविद्यालय के इतिहास से परिचित हैं। ठीक है, ये विश्वविद्यालय जो कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय है, बौद्ध धर्म के मानने वाले और भिक्षुओं का मुख्य केंद्र था। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, उसी समय उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उदंतपुरी की स्थापना प्रथम पाल नरेश गोपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। तिब्बती पांडुलिपियों से ज्ञात होता है कि इस महाविहार के संचालन का भार भिक्षु संघ के हाथ में था। तो ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संचालन भिक्षुओं के हाथ में था, भिक्षु संघ के हाथ में। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने सर्वप्रथम इसी को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी समाप्त किया था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी अपने आक्रमण का निशाना बनाया। बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय को चारों ओर से घेर लिया। कुछ भिक्षुओं ने संघर्ष किया, कुछ भिक्षु बंगाल और उड़ीसा की ओर भाग गए। अंत में यहां आग लगा दी गई। कहां पर? उदंतपुरी विश्वविद्यालय में। किसने आग लगाई? बख्तियार खिलजी ने। उल्लेखनीय है कि उदंतपुर को ही नए दिनों बिहार शरीफ के नाम से भी उन दिनों बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता था। उदंतपुरी के प्रधान आचार्य तारी और अतिशा दीपंकर के शिष्य थे।
एक समय विद्या और आचार्यों की प्रसिद्धि के कारण इसका महत्व नालंदा से भी अधिक बढ़ गया था। किसका? उदंतपुरी विश्वविद्यालय का। और इसके प्रथम जो कुलपति थे वो कौन थे? प्रभाकर थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे प्रभाकर। अब बात करेंगे एलोरा की गुफाओं की। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा नामक स्थान पर स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा नामक स्थान पर। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनाई गई 34 शैलकृत गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्धों तथा 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। एक बार पुनः देखेंगे, एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, एलोरा नामक स्थान पर। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पर 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई। 1 से लेकर 12 तक तो बौद्धों की है, 13 से 29 तक हिंदुओं की है और 30 से 34 तक किनकी है? जैनों की। तो ये संख्या आप याद रखिएगा, 1 से 12 बौद्धों की, 13 से 29 हिंदुओं की और फिर बाकी की बची हुई जैनों की। एलोरा की गुफा में 10 चैत्य हैं। कितने चैत्य हैं? 10 चैत्य हैं, जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। एलोरा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में किया गया था। किसके समय में किया गया? राष्ट्रकूटों के समय में किया गया। यहां पर 10 चैत्य हैं, याद रखिएगा, जो कि विश्वकर्मा को समर्पित हैं। इसके निर्माण, किसके निर्माण? एलोरा के निर्माण के कार्यों में एलोरा का कैलाश गुहा मंदिर सबसे अधिक उत्कृष्ट है। एलोरा का जो कैलाश गुहा मंदिर है वो सर्वाधिक उत्कृष्ट है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से प्रभावित ये शिल्प कलाएं पहाड़ में विस्तृत पच्चीकारी को दर्शाती हैं। अब देखिए, एलोरा की गुफा आपसे पूछे किनको समर्पित है? विश्वकर्मा को समर्पित है। यहाँ पर कौन कौन से धर्मों की कलाकृतियां आपको मिलेंगी? बौद्धों की भी मिलेंगी, जैनों की भी मिलेंगी, हिंदुओं की भी मिलेंगी। ठीक है, तो पच्ची जो कारी है वो दर्शाती है पहाड़ में, जिसमें सर्वाधिक प्रभावशाली पच्चीकारी कैलाश मंदिर की है। ये कौन सी गुफा है? ये 16वीं गुफा है। याद रखिएगा, कैलाश मंदिर कौन सी गुफा में है? 16 गुफा में। संख्या कौन सी है? 16, जो विश्व भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी सबसे बड़ी मूर्ति है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हिंदू गुफाओं में एक गुफा तो एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई है। इस गुफा मंदिर हाथी और 2 मंजिली इमारत छेनी हथौड़ी से तराशकर बनाई गई है। इन गुफाओं का निर्माण 6ठी से 12वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण 6ठी से 12वीं शताब्दी तक किया गया, कलचुरी, चालुक्य, राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा। ठीक है, 6ठी से 12वीं शताब्दी के बीच कलचुरी, चालुक्य, राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्माण किया गया एलोरा की गुफाओं का। वर्ष 1983 में यूनेस्को ने एलोरा की जो गुफाएं हैं इनको विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान कर दिया। 1983 में यूनेस्को ने एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया। अब बात करेंगे अजंता की गुफाओं की। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित अजंता की गुफाएं औरंगाबाद के उत्तर में 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अजंता की गुफाएं अपनी भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफाओं का नाम अजिंठा गांव के नाम पर रखा गया। इन गुफाओं की खोज 1819 में ब्रिटिश सेना की मद्रास रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी द्वारा शिकार खेलते समय की गई थी। अजंता की गुफाएं घोड़े के नाल के आकार की चट्टान की सतह पर उत्कीर्ण की गई है, जो बाघोरा नाम की एक संकीर्ण नदी के ऊपर लगभग 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए अजिंठा गांव के नाम पर इस अजंता की गुफाओं का नाम रखा गया। खोज हुई थी 1819 में ब्रिटिश सेना की मद्रास रेजिमेंट के एक सैन्य अधिकारी के द्वारा शिकार खेलते हुए। अजंता की गुफाएं घोड़े के नाल के आकार की चट्टान की सतह पर उत्कीर्ण की गई हैं, अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। बाघोरा नाम की एक संकीर्ण नदी के ऊपर लगभग 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण लगभग 2वीं सदी से लेकर 6ठी सदी के बीच में सातवाहन और वाकाटक काल के दौरान किया गया। तो कहने का भाव क्या हुआ? अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से पुरानी हैं। ठीक है,
वाकाटक वंश के वसुगुप्त शाखा के शासक हरिसेन के मंत्री वराह मंत्री ने गुफा में संख्या 16 को बौद्ध संघ को दान में दिया था, जबकि गुफा 17 का निर्माण हरिसेन नामक सामंत ने कराया था। इन गुफाओं में जातक कथाओं के माध्यम से भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 गुफा 1, 2, 9, 10, 16, 17 ही शेष हैं। 29 गुफा में से वर्तमान में 6 गुफा संख्या है 1, 2, 9, 10, 16 और 17। अजंता की गुफाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग में बौद्ध धर्म के हीनयान और दूसरे भाग में महायान संप्रदाय की झलक देखने को मिलती है। गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरनासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अजंता की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो आज हमने पढ़ा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सोमनाथ मंदिर, अलबरूनी, राजतरंगिनी, अमीर खुसरो। तो इस प्रकार से हम भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको पढ़ रहे हैं। तो प्लीज लगातार बने रहिएगा चैनल पर, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।